गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, सेमेस्टर 2 हिंदी पिछले सेशन में हमने चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी में पत्र लेखन के विविध प्रकार में व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र का अभ्यास किया था। अब हम कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अपनी हिंदी की किताब में इकाई 1 पत्र एवं डायरी में पेज नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। कार्यालयी पत्र। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप किसी विभाग के अधिकारी को या समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हो तो उसे कार्यालयी पत्र कहा जाता है। किसी भी शिकायत हमें करनी है, कोई भी प्रकार की शिकायत यदि हमें करनी है तो किसी विभाग के अधिकारी को या समाचार पत्र के संपादक को हम इस प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। तो ऐसे पत्र में हम किसी विभाग के अधिकारी को या समाचार पत्र के संपादक को संबोधन क्या करेंगे? तो यहाँ पर किसी विभाग के अधिकारी को मान्यवर या मान्यवर महोदय, समाचार पत्र के संपादक को श्रीमान संपादक महोदय, इस प्रकार हम संबोधन करेंगे। बीच में हमारी जो भी शिकायत है उसका हम विवरण करेंगे और पत्र की समाप्ति पर आपका भवदीय, आपका निवेदक, आपका प्रार्थी, आपका विनीत, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम कार्यालयी पत्र में दिए गए स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र का अभ्यास करें। यहाँ पर बड़ौदा गायत्री मोहल्ले से सुरेश भाई परमार ने बड़ौदा की महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यालयी पत्र लिखा है। जब भी आपके मोहल्ले में गंदगी फैली होती है, कई दिनों से गंदगी साफ नहीं की जा रही है, कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं, बदबू के कारण ऐसा हाल हो जाता है कि आने जाने वाले लोग सभी परेशान हो रहे हैं और यदि इस प्रकार की गंदगी को जल्दी न हटाया गया तो बीमारी फैल जाने का डर है। तो ऐसे हालात में आप इस प्रकार का शिकायती पत्र आपकी महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को लिख सकते हैं। आइए इस पत्र का हम अभ्यास करें। तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। आइए मित्रों, अब हम व्यावसायिक पत्र के बारे में सीखेंगे। व्यावसायिक पत्र
व्यवसाय के आधार पर लिखे गए पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। जैसे पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए हम पत्र लिखते हैं, बैंक मैनेजर को हम पत्र लिखते हैं, व्यापारी या दुकानदार को जो भी पत्र हम लिखते हैं वे पत्र व्यावसायिक पत्र कहे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र जब हम लिखते हैं तो हम अभिवादन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे महोदय, श्रीमान प्रबंधक, ऐसा कहकर हम पत्र विक्रेता को यानी पुस्तक विक्रेता को या बैंक मैनेजर को, व्यापारी को या दुकानदार को अभिवादन करते हैं। फिर बीच में हमें जो भी मंगवाना है उसका हम विवरण करते हैं और अंत में आपका भवदीय इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो आइए पेज नंबर 5 पर दिए गए व्यावसायिक पत्र का हम अभ्यास करते हैं। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। यह पत्र प्रीति शाह ने व्यावसायिक पत्र के तौर पर पुस्तक विक्रेता को लिखा है। प्रीति शाह राजकोट शांति भवन MG रोड की रहवासी है। वहाँ से उसने पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा है। तारीख 10 जुलाई 2011 को यह पत्र लिखा गया है। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। प्रीति शाह ने वलसाड़ के श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड से यह पुस्तक मंगवाए हैं। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। सबसे पहला पुस्तक है नन्हा कोश, उसके लेखक है श्री रतिलाल नायक। दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, उसके लेखक है श्री नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश, उसके लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, उसके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन MG रोड, राजकोट 360001। तो यह हुआ हमारा व्यावसायिक पत्र। पत्र लेखन में हमने व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत 5 पत्रों का अभ्यास किया। उसमें पहला था निमंत्रण पत्र, दूसरा था बधाई पत्र, तीसरा आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र, पांचवा प्रार्थना पत्र। कार्यालयी पत्र के अंतर्गत हमने स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र का अभ्यास किया और व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत हमने पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र का अभ्यास किया। आइए अब हम पेज नंबर 6 पर डायरी लेखन के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, पेज नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। डायरी लेखन। सबसे पहले डायरी लेखन किसे कहा जाता है? तो प्रतिदिन की घटनाओं यानी रोज बरोज हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। यानी हमारे साथ जो भी सही या गलत घटनाएं होती है, सही या गलत अनुभव हमें जो भी रोजिंदे जीवन में होते हैं उसे हम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो ऐसे लेखन को डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी में जो भी लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध होना चाहिए। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण
डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में अपने निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसे हिंदी में दैनंदिनी या दैनिकी कहा जाता है। डायरी में व्यक्ति अपने निजी जीवन में प्रतिदिन जो घटित घटनाएं होती है उसका लेखा जोखा रखता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है और डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। यानी व्यक्ति के साथ जो भी सही या गलत घटना घटती है तो सही घटना के बावजूद या गलत घटना के बावजूद उसके मन में जो भी प्रतिक्रिया उठती है उसकी अभिव्यक्ति भी व्यक्ति डायरी में करता है। डायरी प्रतिदिन भी हम लिख सकते हैं, साप्ताहिक भी लिख सकते हैं, पाक्षिक भी लिख सकते हैं अथवा मासिक भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन लिखने से हमारे रोज बरोज की घटनाओं का उसमें लेखा जोखा हम रख सकते हैं। आइए अब हम डायरी लेखन की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में सीखेंगे। डायरी लेखन की विशेषताएं। जब भी हम डायरी लेखन लिखते हैं तब उसके कुछ गुण आवश्यक है। डायरी लिखते समय हम जो भी लिखते हैं वह क्रमबद्ध हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त हो, वास्तविक हो। डायरी लेखन लिखते समय उसमें स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। हम डायरी लिखते हैं तो एक कहानी, लंबी कहानी की तरह हमें डायरी नहीं लिखनी है। उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसे ध्यान में रखकर हमें डायरी लेखन लिखना है। तो आइए अब हम डायरी लेखन की विशेषताएं देखते हैं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहला, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, यानी सुबह से लेकर रात तक या शाम तक जो भी घटनाएं आपके साथ घटी है उसका क्रम हमें लिखना है। दूसरा, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। जो भी घटना हमारे साथ घटी है उसका विवरण हमें संक्षिप्त में लिखना है। सारगर्भित यानी जो भी घटना है उसका सिर्फ हमें 2 या 3 लाइन में सिर्फ सार लिखना है तथा वास्तविक लिखना है, यानी जो भी हुआ है उसी का वर्णन करना है, उसमें अपनी कल्पनाएं नहीं लिखनी है। तीसरा, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। जब भी हम डायरी लिखते हैं तो जो भी घटना हमारे साथ घटी है
उसका स्थान यानी वह घटना किस जगह पर हमारे साथ हुई, तिथि यानी किस दिनांक को, किस तारीख को यह घटना हुई, या तथ्य यानी जो भी घटना हमारे साथ हुई है वह सत्य रूप से और स्पष्ट रूप से हमें डायरी में उसका उल्लेख करना है। चौथी विशेषता, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब भी हम डायरी में हमारे साथ घटी घटना का वर्णन करते हैं तो उस वक्त हमें कोई भी प्रकार की आलोचना से या टीका टिप्पणी से, बनावटीपन यानी जो भी हमारे साथ घटना हुई है उसमें हम हमारे घटना के अलावा कुछ भी हमारे मन में जो भी आए वह हम लिख देते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। काल्पनिकता, हमारे मन के विचारों को, हमारे मन के तरंगों को डायरी में नहीं लिखना है, यानी काल्पनिकता, हमारे मन में उठ रहे तरंगों को बिल्कुल हमें डायरी में नहीं लिखना है। चित्रात्मकता यानी डायरी लेखन में हम जब हमारी घटना का वर्णन करते हैं तो बाकी बची जगह पर हम कोई भी प्रकार का कोई चित्र नहीं करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी प्रकार का ड्राइंग हम नहीं करेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए और जो भी घटना है उसे हमें अति विस्तार से नहीं लिखनी है। तो ये हुई हमारी डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लिखने से पहले हमें इन 4 विशेषताओं को ध्यान में रखनी है। अब हम डायरी लिखने से क्या लाभ होते हैं यह देखते हैं। आइए मित्रों, डायरी लेखन के लाभ देखते हैं। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। पहला, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनैः ही बुराइयों से बचा जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम डायरी लिखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी लिखने से उसमें तथ्यों का उल्लेख रहता है, यानी जो भी सही और बुरा काम हम करते हैं, अच्छा या बुरा काम हम करते हैं तो उसका उल्लेख भी हम डायरी लिखते समय करते हैं कि आज मैंने यह अच्छा काम किया, आज मैंने यह बुरा काम किया। तो ऐसे दिन भर के जो भी अच्छे बुरे काम हम करते हैं और डायरी में उसका उल्लेख करते हैं तो इससे शनैः यानी धीरे धीरे बुराइयों से हम बच सकते हैं। तीसरा, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर हम किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा उसके साथ घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में भी मम्मी या पापा ऐसी डायरी लिखते होंगे। डायरी में रोज बरोज का जो खर्च होता है उसका हिसाब रखते होंगे या दादा और दादी की कोई भी डायरी होंगी। जब घर में शादी होती है तो शादी में क्या क्या व्यवहार किया जाता है उसके संबंधित जो भी सूची है उसकी आपके पापा और मम्मी के पास डायरी होगी। तो आगे चलकर आपको कोई भी प्रसंग करना है तो पट से ये डायरी आप निकाल सकते हैं और उसमें से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम डायरी लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। डायरी कैसे लिखी जाती है।
डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। मित्रों, आप नए विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं। आपका नए विद्यालय में पहला दिन है, तो पहले दिन आपके साथ जो भी घटनाएं होती है या पहले दिन नए विद्यालय में आपके साथ जो भी अनुभव होते हैं, उसको आप अपनी डायरी में किस प्रकार लिखेंगे, इसका उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दीजिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल मच रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। यानी आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था और विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल मेरे मन में चल रही थी। कुछ आशंकाएं भी मुझे डरा रही थी कि मुझे नए विद्यालय में कैसा लगेगा, लड़के कैसे होंगे, अध्यापक कैसे होंगे, मैं नए विद्यालय में कैसे नए मित्रों के साथ रहूँगा, आदि प्रकार की आशंकाएं मेरे मन में चल रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो यह हुआ अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं का डायरी लेखन। आप इस प्रकार अपनी डायरी लिख सकते हैं। आइए अब हम पेज नंबर 7 पर दिए गए दूसरे डायरी लेखन के उदाहरण का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 7, दूसरा उदाहरण। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तुम्हारी वार्षिक परीक्षा चल रही है और उसका जो अगला दिन है, यानी वार्षिक परीक्षा शुरू होने के अगले दिन आपको क्या अनुभव होते हैं, उसे अपनी डायरी में किस प्रकार आप लिखेंगे, उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। देखो, वार्षिक परीक्षा कल है और अगले दिन रात के 1 बज गए हैं, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया यानी आश्वासन दिया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यह हुआ वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व का अनुभव, जिसे आप इस प्रकार अपनी डायरी में लिख सकते हो। आइए अब हम अभ्यास की चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए।
यहाँ 3 पत्र आपको लिखने हैं। पहला पत्र है, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। दूसरा, बीमारी के अवकाश के लिए, अवकाश यानी छुट्टी के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तीसरा, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये 3 पत्र तुम्हें CW में अपने आप लिखने हैं। प्रश्न 3, दूसरा प्रश्न आपको नहीं लिखना है। प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला शब्द है अधीक्षक यानी अधिकारी, तो उसका वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा शब्द है प्रभारी, यानी जिसके ऊपर किसी विभाग का कार्यभार या जिम्मेदारी हो उसे हम प्रभारी कहेंगे। तो प्रभारी के लिए हम इस प्रकार वाक्य बनाएंगे, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा शब्द है आयकर, उससे हम ऐसा वाक्य बनाएंगे, आयकर छिपाना अपराध है। और चौथा शब्द है प्रशासन, तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। यहाँ तुम्हें डायरी लेखन के 3 उदाहरण लिखने हैं। उसमें पहला है, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण आपको करना है। दूसरा, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने पर आपको क्या अनुभव हुए उसका विवरण आपको लिखना है। और तीसरा, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव आपको डायरी लेखन में लिखना है। तो यह हुआ अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011, रात को नींद नहीं आ रही थी। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011, रात्रे ઊંઘ આવતી નહોતી। ખુશી કા ठिकाना न था, आनंदનો पार न હતો। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था, क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो હતો। स्कूल से शहर जाने के आनंद की कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूल माथी प्रवास में जवाना आनंदनी कल्पना करता करता ઊંઘ मने आवी गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई। वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्यो अने मम्मीनो अवाज संभळायो, राकेश उठो 4 बज गए। राकेश उठ, 4 वागी गया। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। हूँ आनंद अने उत्साह थी उठ्यो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। मन में डर पण हतो कि गुरुजी धमकावे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। स्नान वगैरह पतावी अने स्कूले पहुंच्यो। सब साथी आ पहुंचे थे। બધા જ મિત્રો આવી पहुंचा था। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए सौने बस में बेसाड्या अने अमे प्रवास माटे निकली पड्या। विद्यार्थी मित्रों, आपको केवल यह मातृभाषा में ही लिखना है। मित्रों, एक बात आपको डायरी के संदर्भ में ध्यान रखनी है। डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं
तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पत्र और डायरी के बारे में सीखा। आइए अब हम संदेशा व्यवहार के कुछ चित्र देखते हैं और जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा उनका हम थोड़ा बहुत विवरण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने पत्र और डायरी के बारे में सीखा। यहाँ संदेशा व्यवहार के कुछ चित्र आपके सामने मैंने रखे हैं। संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले पुराने ज़माने में जब पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा नहीं था, तब संदेशा व्यवहार सबसे पहले पुराने ज़माने में कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। कबूतर को हम दूत पक्षी कहते थे। फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। आप देख सकते हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। तीसरा चित्र देखिए, डाकघर का चित्र है। तो आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार की जिम्मेदारी संभालते हैं। फिर उसके बाद पोस्टकार्ड का उपयोग किया जाता था। चौथा चित्र, उसमें पोस्टकार्ड दिया गया है। फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। पांचवा चित्र, लिफाफा दिया गया है, अंतर्देशीय कवर दिया गया है। फिर अंतर्देशीय पत्रों का भी उपयोग शुरू हुआ। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ गए और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई। इनसे संदेश व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। तो यहाँ पर हमारा पत्र एवं डायरी पाठ समाप्त होता है। इसकी PDF मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हें PDF लिखने से पहले सबसे पहले अपनी CW की नोट में पाठ 1 पत्र एवं डायरी, साहित्य प्रकार पत्र और जो भावार्थ दिया गया है पेज नंबर 1 पर, उसे लिखना है और बाद में अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।